हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फैंटम लॉयर के ड्रामा के एपिसोड 2 को हिंदी में समझने वाले हैं। यहाँ एपिसोड 2 स्टार्ट होता है एक सुपर एम्बैरेसिंग मोमेंट के साथ। कोर्ट में यहाँ ईरान को काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती है क्योंकि नायॉन अपना पैर अड़ाती है और वो नीचे गिर जाता है, जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड के एंड में देखा। अब सिचुएशन तो इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि उसे एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता है। अब उसके साथ में उसका ब्रदर इन लॉ बोंगसो एम्बुलेंस में होता है। थोड़ी दूर एम्बुलेंस जाने के बाद में ईरान उस एम्बुलेंस को रोक देता है और वो फिर टैक्सी लेकर सीधा ऑफिस चला जाता है। अब ईरान की मॉम को उसके ऑफिस का एड्रेस पता नहीं है, इसलिए वो गांगपुम की वाइफ को पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ईरान का ऑफिस कहाँ है। वो उसे उसका बिजनेस कार्ड देती है और उसे पता चलता है कि ऑक्सन बिल्डिंग में ही उसका कहीं ऑफिस है। अब यहाँ पे ऑफिस पहुँचते ही ईरान एक डेंजरस डिसीजन लेता है। वो प्रीस्ट को बुलाता है और गांगपुंग से छुटकारा पाने के लिए उसका टेल्समैन जलाने का डिसाइड करता है। दूसरी ओर यहाँ गांगपुंग घर पर जीवू का ख्याल रख रहा होता है। तभी यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है। तेबेक लॉ फर्म का जो लीड लॉयर है, यांग दो ग्योंग, गांगपुंग के गैंगस्टर पास्ट को यूज़ करके उसके अगेंस्ट इंटरनेट पे हेट कैंपेन स्टार्ट कर देता है। अब ये जो गैंगस्टर वाली न्यूज़ है, ये जीवू घर में मोबाइल पर देख लेती है। उसे काफ़ी शॉक लगता है। उसी टाइम पे उसे सीवियर स्टमक पेन भी होता है। वो चिल्लाती है। अब यहाँ गांगपू तो बाहर उसके कमरे के थे। वो अंदर जाके देखता है कि जीवू ने उसके गैंगस्टर वाली पोस्ट को देख लिया और वो बेहोश हो गई है। इधर प्रीस्ट टेल्समैन जलाना स्टार्ट करता है गांगपू का और गांगपू धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। वो कहता है कि ये अभी क्यों होना था, लेकिन यहाँ पे गांगपू लास्ट मोमेंट पर ईरान के बॉडी में पोजेस कर लेता है, ईरान के बॉडी में घुस जाता है और वो प्रीस्ट को रोक देता है। वो लिटरली यहाँ प्रीस्ट को कॉलर से उठा लेता है और कहता है कि ये जल्द से जल्द बंद करो। अब ईरान की मॉम भी वहाँ आ जाती है और वो भी समझ जाती है कि ये उसका बेटा नहीं है, ये कोई और है। अब गांगपू तुरंत घर भागता है जीवू को बचाने के लिए। वहाँ जाके वो पानी में जंप करता है ताकि वो ईरान के बॉडी से बाहर आ सके। अब ईरान को तो समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे वो गांगपू को देखकर गुस्सा करता है। अब यहाँ गांगपू ईरान को कहता है कि मेरी बेटी जीवू को बचा लो। उसे काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है और वो घर में बेहोश हो गई है और वो लिटरली अपने घुटनों पर बैठ जाता है अपने बेटी के लिए। ईरान कहता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द जीवू को बचाना होगा। अब ये दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और पहुंचते हैं घर की। यहाँ गांगपू ईरान को घर का कोड बताता है। वो कोड डालकर घर का दरवाज़ा खोलता है, जीवू के कमरे में जाता है और वो उसे उठा लेता है और हॉस्पिटल की ओर लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिलती है, लेकिन लकीली नायॉन मिल जाती है और फिर वो उसके कार में बैठकर जीवू को अस्पताल लेकर जाता है। यहाँ अस्पताल पहुँचते ही ईरान तो तेज़ी से अंदर घुस जाता है, लेकिन नायॉन हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती है। वो अंदर नहीं जा पाती क्योंकि उसे उसके पास से रिलेटेड ट्रॉमा याद आ जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ईरान को बताते हैं कि ये लड़की जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब तभी मिंजू भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जैसे ही उसने न्यूज़ सुनी कि जीवू को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, वो दौड़ी चली आती है और वो ईरान को थैंक यू कहती है क्योंकि उसी की वजह से जीवू अब अच्छी हो गई है। अब फिर वो यहाँ गांगपू का पास्ट रिवील करती है ईरान के सामने। वो बताती है कि क्रिसमस पे जब वो प्रिजन यानी जेल में गई थी, तब गांगपू ने उसकी हेल्प की थी ट्री को, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि गांगपू ने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी और अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर चुका था। मीन्स उसने खुद को ही सरेंडर किया था पुलिस के सामने और वो अपनी गलती की सज़ा काट भी चुका था पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ पे ईरान देखता है कि न्यूज़ में उसकी गैंगस्टर की फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं। सो यहाँ पे ईरान मिंजू के सामने जाकर खड़ा होता है ताकि वो अपने पति की वो पास्ट की फ़ोटोज़ ना देख सके और वो ज़्यादा चिंता ना करे।
अब मिंजू से बातचीत करने के बाद में ईरांग गांगपुंग से कहता है कि वो अपनी बेटी जीवू के साइड में रहे जब तक वो ठीक ना हो। एंड देन उसके बाद में वो ईरांग को आके मिले ताकि वो दोनों मिलकर इस केस को जीत सके और इसके लिए वो सबूत इकट्ठा कर सके। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ईरांग अपनी फैमिली रेस्टोरेंट में जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। अब उसकी मॉम को तो ऑलरेडी पता होता है कि ईरांग ने उसके पैसे लिए हैं ऑफिस स्टार्ट करने के लिए। गुस्सा होने के बजाय उसकी मॉम यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करवाती है ईरांग से कि अब कंपनी का 50% उसका है। अब यहाँ पे ईरान तो पहले अपनी मॉम से कहता है कि 50% बहुत ज़्यादा है। तो उसकी मॉम कहती है कि शायद मुझे 100% लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे वो शॉक हो जाता है। उसकी मॉम उसे एक मीट ट्रांसपोर्ट ट्रक भी देती है, कंपनी व्हीकल। वो कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर स्टोरी सीरियस हो जाती है। नेक्स्ट डे ईरांग नर्स ओ जिन सुक से मिलता है और पता चलता है कि उस नर्स ओ जिन सुक को डॉक्टर ने काफ़ी सारे पैसे दिए थे ताकि वो चुप रहे। अब यहाँ पे ईरांग उस नर्स को कन्विंस करता है टेस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में, लेकिन वो नर्स साफ मना कर देती है। तब ईरांग यहाँ पे एक इमोशनल एग्जाम्पल देता है अपने चाइल्डहुड का। जब उसके फादर के करप्शन की न्यूज़ सभी जगह फैल गई थी तो उसे स्कूल में काफ़ी इंसल्ट झेलनी पड़ी थी। और वो बताता है कि उसके बाद से उसे स्कूल में कोई भी ढंग से बात नहीं करता था। ईरान यहाँ नर्स को समझाता है कि उसका बेटा भी फ्यूचर में सफ़र करेगा उसकी इस डिसीजन की वजह से। फाइनली नर्स यहाँ पे ईरान को एक क्ल्यू देती है, ईएमआर रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड ढूंढो, उसमें सच मिलेगा। अब ईरान यहाँ गांगपुंग को ये सारी बातें बताता है कि नर्स ने उन्हें एक क्ल्यू दिया है, ईएमआर रिकॉर्ड। अब उन दोनों को मिलकर उस ईएमआर रिकॉर्ड को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ईरान ये भी बताता है कि कोर्ट में एक फेक ईएमआर रिकॉर्ड दिखाई गई है और इसके बदले हमें अगर रियल वाली जो ईएमआर रिकॉर्ड है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग हुई है तो वो ये केस जीत जाएंगे। इधर नायान भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उसे भी पता चल जाता है कि ईएमआर रिकॉर्ड्स टेम्पर किए गए हैं और यहाँ पे हमें शॉकिंगली पता चल जाता है कि दो ग्योंग ही मास्टरमाइंड है। दो ग्योंग यहाँ पे उस डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें नायॉन से अच्छे से बातचीत करनी होगी कि क्योंकि वो किसी भी केस को जीतने के लिए जी जान एक कर देती है और वो कभी केस हारती भी नहीं है। वो उसे वार्निंग देता है कि नायॉन के साथ हमेशा अच्छे से बात करो और ज़्यादा अकड़ मत दिखाना। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक गैंगस्टर की, चो जी चौल, जिसके पास एविडेंस वाला हार्ड ड्राइव होता है। वो यहाँ पे दो ग्योंग को कहता है कि उसने तो उस हार्ड डिस्क को मतलब वो जो ईएमआर रिकॉर्ड है उसे जला दिया है, लेकिन उसके पास वो ईएमआर रिकॉर्ड होता है। वो कहता है कि वो पागल थोड़ी है कि वो इसे इतनी जल्दी जला देगा। अब वही ईरांग और बोंगसू वेयर हाउस में घुसते हैं इस ईएमआर रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे उनके साथ गांगपुंग भी होता है। अब यहाँ पे गांगपुंग बताता है कि ये एरिया गैंगस्टर्स का है जहाँ पे ये लोग ड्रग सप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी लोग खतरनाक है। अब ये लोग जब वेयर हाउस में घुस रहे होते हैं, जब लॉक तोड़ते हैं तो अलार्म बज जाता है और गैंग के सभी मेंबर्स उन्हें घेर लेते हैं। अब इन्होंने जिस दरवाजे का ताला तोड़ा है ये तीनों घुस जाते हैं अंदर और दरवाजे की ओर सारा सामान इकट्ठा करते हैं ताकि बाहर के गैंगस्टर्स अंदर ना आ सके। अब यहाँ पे उसका ब्रदर इन लॉ और गांगपू हार्ड डिस्क को ढूंढने में लग जाते हैं। उन्हें अंदर तो यहाँ एक कंप्यूटर मिलता है लेकिन हार्ड ड्राइव मिसिंग होती है। ये जैसे तैसे बाहर निकल आते हैं तो वो यहाँ पे एक फेक प्रोस्टिट्यूटर यानी एक फेक पुलिस बनकर वहाँ आती है। वो उन्हें बताती है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे ड्रग्स है और वो इस वेयर हाउस को चेक करना चाहती है। असल में वो ईएमआर रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए आई होती है। अब ये तीनों तो नायॉन की वजह से बच जाते हैं क्योंकि ये गैंगस्टर्स जमा हुए थे इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन नायॉन के आने के बाद उनका ध्यान भटक जाता है। अब यहाँ पे गांगपुंग ईरान को बताता है कि जीत चौल के कार में एक हिडन कंपार्टमेंट है, एक
छुपी हुई जगह है जहाँ पे वो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखता है, तो शायद वहाँ हमें हार्ड डिस्क मिल सकती है। अब यहाँ जैसे गांगपुंग ने बताया, ईरान अंदर चेकअप करता है और उसे वो हिडन कंपार्टमेंट मिलता है और उसमें हार्ड डिस्क भी मिल जाती है। अब इनका प्लान सक्सेसफुल, ये जो काम के लिए आए थे ये पूरा हो गया। अब नायॉन अंदर जाती है उस हार्ड डिस्क को ढूंढने में, तभी उसे ड्रग्स मिल जाते हैं। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है क्योंकि सभी गैंगस्टर्स ये बात करते हैं कि अब तो तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकती क्योंकि तुमने हमारे ड्रग्स को देख लिया है। अब यहाँ पे ईरान फुल स्पीड में कार को भगाता है और बीचों बीच कार को लाकर खड़ा कर देता है, और वो कार भी जी चौल की होती है। अब वो बाहर ऐसे तो निकलता है कि जैसे वो सभी गुंडों को खुद ही पीट देगा, लेकिन यहाँ पे जी चौल उन सबको पकड़ लेता है, उन सबको बंदी बना लेता है, और वो कहता है कि अब मैं सबसे पहले किसे मारूं। वो सबसे पहले नायॉन को मारने के लिए बैट उठाता है, लेकिन यहाँ पे ईरांग नायॉन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे और फिर हमें यहाँ पे मास एक्शन सीन देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया फाइटिंग होती है गाइस। यहाँ पे गांगपुंग पहले गैंगस्टर था, गैंगस्टर मीन्स उसे लड़ना और लोगों को मारना पीटना तो बखूबी आता था। अब वो ईरान के बॉडी में घुस जाता है और सबको धूल चटा देता है, एक एक उस गुंडों को पकड़ के वो अच्छा सबक सिखाता है। अब बारी है जी चौल की, वो ज़ोरदार यहाँ पे सोडा बॉटल फेंक के उसे मारता है और एक किक में ही वो यहाँ उसे मार गिरा देता है। अब एंड में ईरान केस जीत जाता है, नर्स और डॉक्टर दोनों जेल में चले जाते हैं। अब नायॉन इस न्यूज़ को देख रही होती है और वो अपनी डेली डायरी को ओपन करती है जहाँ पे वो अपने हर केसेस की जानकारी लिखती है। हम देखते हैं कि उसके डायरी में काफ़ी सारे 50 से भी ज़्यादा केसेस उसने लड़े हैं और हर केस में वो जीती है। लेकिन आज का वो जो केस ईरान के अगेंस्ट लड़ रही थी उसमें वो फेल हो गई है। वो अपने डायरी में इस केस के बारे में लिखती है। अब हम यहाँ पे एक इमोशनल मोमेंट को देखते हैं। ईरान जीवू के घर पे जाता है, उसके पास जाता है उससे बातचीत करने के लिए, और वो गांगपू को उसके थ्रू अपने डॉटर जीवू से बात करने देता है। मीन्स गांगपू यहाँ ईरान के बॉडी में घुसकर अपनी बेटी से बात करता है। वो जीवू को समझाता है कि उसकी डेथ किसी की गलती की वजह से नहीं हुई है। यहाँ पे वो अपनी लास्ट विश जीवू को बताता है। वो चाहता है कि जीवू अपने कमरे से बाहर जाए, अपनी पहली ज़िंदगी जो वो खुशी के साथ जीती थी वो वैसे ही जिए, अपनी मदर के साथ अपनी इस लाइफ को हैप्पीली जिए ताकि वो भी ऊपर खुश रह सके। अब यहाँ पे ईरान के ऑफिस के टेरेस पर प्रीस्ट टेल्समैन जलाकर गांगपुंग को फाइनली फ्री कर देते हैं। यहाँ पे वो पहले ईरान प्रीस्ट को समझाते हैं कि क्यों ना हम गांगपू को यही रखें ताकि वो अपनी वाइफ और बेटी को यहाँ से देखकर उनकी मदद कर सके और खुश रह सके। यहाँ पे असल बात ये है कि ईरान भी गांगपू के साथ अटैच हो जाता है, वो उसे जाने नहीं देना चाहता। लेकिन प्रीस्ट कहता है कि अब गांगपू का काम यहाँ हो गया है और हमें उसे भी फ्री कर देना चाहिए ताकि उसे इस दुनिया की अब कोई चिंता ना हो। अब फाइनली प्रीस्ट उसके टेल्समैन को जला देता है जिससे कि गांगपू अब फाइनली फ्री हो जाता है। हम यहाँ पे ईरान के आंखों में आंसू गांगपू के लिए क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटी बच्ची डांस करती हुई नज़र आती है और अगले ही पल वो लड़की टेरेस से नीचे गिरती हुई हमें नज़र आती है, और यहाँ पे उसके नीचे गिरने की वजह से उसका काफ़ी खून बह जाता है और उसकी डेथ होती है। अब यहाँ पे ईरान अपने ऑफिस को घोस्ट भूतों से प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे रिचुअल्स करता है, और वो कहता है कि अब फाइनली मेरे ऑफिस में कोई भूत नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक नई घोस्ट जो कि एक स्कूल गर्ल होती है फिर भी वहाँ उसके ऑफिस में आ जाती है। पहले उसे लगता है कि वो उसकी कोई क्लाइंट होगी तो वो उसे ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो यहाँ पे ईरान की ओर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि शायद ये इंसान नहीं है।
जब वो इस लड़की को हवा में उड़ता हुआ देखता है तो उसका शक यहाँ 100% यकीन में बदल जाता है कि ये लड़की घोस्ट ही है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे इस एंड के साथ एपिसोड ख़त्म हुआ है। सो नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अभी आपको एक क्विक रिव्यू देती हूँ। ये एपिसोड फुल पैकेज है, एक्शन, कॉमेडी, इमोशंस का। कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है और एंडिंग ने नेक्स्ट एपिसोड के लिए परफेक्ट हाइप बना दिया है। चलो बाय गाइस, मिलते